अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर। आज से हमारा डे 2 स्टार्ट होता है इन मदीना। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें उम्रा सीरीज में जाके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इधर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी उम्रा रिलेटेड, जब आप उम्रा परफॉर्म करें, खास तौर पे मेल और फीमेल दोनों के लिए। जब मैं मक्का में थी तो हमने उम्रा परफॉर्म किया। आपने देखा होगा मैंने उम्रे की ज्यादा वीडियोस नहीं रिकॉर्ड की और ना अपलोड की है। तो वैसे इबादत का मौका होता है और दूसरा आपके साथ बच्चे हों तो फिर आपको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। हाँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर की है पिछली वीडियोस में, तो आप लाजमी जाके देखें। जब आप उम्रा करने जाते हैं तो जूते उतार के आप बैग में रख लेते हैं, फिर आप नंगे पैर जाके उम्रा अदा करते हैं। गर्मी इतनी होती है तो बाज़ लोग प्रेफर नहीं करते सॉक्स पहनना। मेरी तरह जिनको नहीं पता होता वो नंगे पैर उम्रा कर लेते हैं। तो मैंने आपको मशवरा ये देना था कि नंगे पैर बिल्कुल आप उम्रा ना करें, बेशक गर्मी है या सर्दी है, आप लाजमी सॉक्स पहन के उम्रा करें। सॉक्स पहन के उम्रा करने का फायदा ये होगा कि आपके पाँव बच जाएंगे, आपके पाँव में छाले नहीं बनेंगे। जिस तरह मेरे पाँव में छाले बन गए थे, मेरे दोनों पाँव में छाले बन गए थे, जिसकी वजह से मुझे चलना फिरना इतना मुश्किल हो गया था। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, फिर मैं क्रीम लगाती थी, इसके ऊपर मैं टेप लगा के फिर मस्जिद नबी में जाना, फिर नमाज अदा करना, गर्मी में जाना बहुत ज्यादा तकलीफदा अमल हो जाता है आपके लिए। इवन कि मुझे पूरा हफ्ता लगा मेरे पाँव ठीक होने में। इसी तकलीफ के साथ मैं जाती थी रोज नमाज पढ़ने के लिए। आप भी गर्मियों में जा रहे हैं तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। आप चलते हैं वीडियो की तरफ। जुमा प्रेयर के लिए भी मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कुछ, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि जुमे के दिन बहुत ज्यादा रश होता है तो आपको वक्त से 2-3 घंटे पहले ही जाना पड़ता है, अदरवाइज गेट बंद हो जाते हैं, फिर आपको बाहर नमाज पढ़नी पड़ती है इतनी गर्मी में। उसके लिए बेहतर है कि आप 10-11 बजे ही पहुंच जाए मस्जिद नबी में। मस्जिद नबी में आप बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं। उन्होंने कुछ हिस्सा बच्चों वालों के लिए मखसूस किया है, यानी जो फीमेल्स हैं जिनके साथ बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके इन एरियाज में जाके बैठ सकती हैं। तो जब भी आप बच्चों को लेकर जाएं जुम्मा प्रेयर के लिए, उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजें साथ रख लें कि आपने इधर 2-3 घंटे बैठना होता है। बच्चों को प्यास भी लग जाती है और भूख भी लग जाती है अगर आप गर्मी में जाए। बच्चों को टॉयलेट भी होटल से करवा के लेकर आए ताकि वो आपको इधर आके तंग ना करें ज्यादा। लास्ट टाइम जब हम उम्रा करने के लिए आए थे, हमें पता नहीं था कि जुम्मे के टाइम पे इतना रश होगा कि मस्जिद नबी के अंदर आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो फिर हमें अंदर जगह नहीं मिली, हमें बाहर जो है गेट के बाहर जो उन्होंने कुछ जगह बनाई होती है, फिर वहाँ पे बैठ के आपको नमाज अदा करनी पड़ती है। जो भी मेल और फीमेल जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहते हैं मस्जिद नबी में तो वो 2-3 घंटे पहले आए नमाज पढ़ने के लिए, अदरवाइज आपको अंदर जगह नहीं मिलेगी। ख्वाहिश थी कि जुम्मे की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ूं और जुम्मे की नमाज मक्का में भी पढ़ूं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने दोनों ख्वाहिशात पूरी की। तो अब नमाज पढ़ के अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आके ठंडा ठंडा जूस पिया जो कि होटल वालों की तरफ से सर्व होता है हर जोहर की नमाज के बाद। फिर हम अपने रूम में चले गए। हमारा रूम 11th फ्लोर पे है, जिसकी वजह से ऊपर का जो मंजर है इस तरह नजर आता है। सामने गजवा उहद का पहाड़ है और नीचे आपको रश नजर आ रहा होगा। ये सारे जुम्मा प्रेयर के बाद का रश है। फिर हमने थोड़ी देर आराम किया होटल के अंदर, बाहर बहुत गर्मी थी। फिर आराम करने के बाद असर का टाइम हो गया तो फिर अब हम असर के लिए निकले। साथ ही असर की अजान होना शुरू हो गई थी। हमने असर की नमाज पढ़ ली और बाहर का मंजर देखें कि बहुत ज़्यादा रश होता है और सारे लोग तकरीबन नमाज पढ़ के अपने अपने होटल की तरफ जाते हैं। जिसने शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करने के लिए चला जाता है, क्योंकि साथ ही मॉल है, तैयबा मॉल पास ही है इसके। 314 और 315 गेट के सामने है तैयबा मॉल। और हम भी नमाज पढ़ के कुछ शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। हजरत अली मॉस्क के नज़दीक लोग ज़मीन पे काफ़ी चीज़ें लगा के बैठे हुए थे, जिस तरह अंगूठियाँ और चूड़ियाँ हैं। ये कोई टोपियाँ लगा के बैठा हुआ है। चीप प्राइस पे ये ज़मीन पे चीज़ें लगा के बैठे होते हैं। और ये स्कार्फ है। अच्छा, ये जो चीज़ें ज़मीन पे लगाई हुई हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों ने लगाई हुई हैं। ये आपको सामने नज़र आ रही है हजरत अली मॉस्क। जब भी आप मदीना में आए, मस्जिद नबवी के पास पास ये मस्जिदें हैं, मस्जिद गमामा, मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर, लाजमी इनका विजिट करें। थोड़ी देर बाद मौसम इतना अच्छा हो गया, इतनी प्यारी हवा चलना शुरू हो गई और काले बादल आ गए। कल बारिश हुई थी इतनी ज्यादा, तो आज फिर बादल हो गए। बारिश नहीं हुई थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। फिर हमें 10-15 मिनट लगे अपने होटल पहुंचने में। मस्जिद नबी माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वॉक करनी पड़ती है अंदर एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए भी। मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये सॉक्स पहन के या शूज़ ऐसे कंफर्टेबल हो ताकि आपको चलने फिरने में दुश्वारी ना हो। अब रेस्ट करने के बाद ये मगरिब का टाइम हो गया है। अब हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं अंदर। बहुत अच्छा लगता है जब आपका होटल मस्जिद नबी के नज़दीक हो, जो 2-3 मिनट की वॉक पे हो। उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है जब औरतों का गेट भी नज़दीक हो। जब भी आपने होटल सेलेक्ट करना है इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो मस्जिद नबवी के नज़दीक हो और दूसरा जो नमाज पढ़ने के गेट है मर्दों के और औरतों के वो भी नज़दीक हो। अदरवाइज समटाइम ऐसा होता है होटल तो नज़दीक होता है लेकिन गेट नज़दीक नहीं होते। नमाज पढ़ के हम खाना खा के ये हम आए हैं होटल में। होटल में सर्व हो रही है खजूरें और कहवा। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर इशा का टाइम हो गया। अब हम इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब आप इशा की नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं कि आज के फ्राइज पूरे हो गए। बहुत से लोग नमाज पढ़ने के बाद खाना खाने जाते हैं और एंजॉय करते हैं और शॉपिंग करते हैं। होप आपको मेरी डे 3 की ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर उम्रा सीरीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं की दरख्वास्त।